नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। चाइना की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग से रिएक्शंस आ रहे हैं भारत के बारे में इस टाइम पे, और स्पेशली रीसेंट रिएक्शंस अगर आप देखें, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट में बोला कि भाई हिस्टोरिक रिलेशंस हैं चाइना के, विच इज ट्रू, उसके अंदर कोई गलत बात नहीं बोली। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसकी तरफ हिंट करा था कि भाई भारत की जो एक नजरिया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी, क्योंकि उनके बड़े लोग बड़े क्लियरली बोलते हैं कि भाई इंडिया रूल्ड ओवर चाइना फॉर 3000 years without firing a gun, which is basically the cultural जो एक इन्फ्लुएंस था भारत का, which starts from बुद्धा, which starts from many other things। So Chinese scholars इस तरफ आते थे काफी कुछ सीखने के लिए, and they used to go back and spread that information अपने तरफ से इंटरप्रेट करके। तो ये चीजें जो पुराना रिलेशन है उसकी तरफ भारत ने एल्यूड करा था। और चाइना से एक बड़ा फ्रेंडली सा जवाब आया कि ओहो, वी आर वेरी हैप्पी दैट मोदी साहब थिंक्स दिस वे, वी आर रेडी एंड विलिंग। हम तो भैया बात करके एकदम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हम तो हिस्टोरिक फ्रेंड्स हैं। मतलब बहुत ही एक लीपा पोती करने की कोशिश की गई व्हेन मोदी साहब बेसिकली एक्सप्लेन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। आई थिंक उसके बाद उन्होंने जो बोला वो चाइनीज ने सुना नहीं होगा, क्योंकि वो कान बंद हो गए होंगे यही सुन के। बट उसके बाद मोदी जी ने ये भी बोला कि साहब देखो, ऐसा है जो 2020 में हुआ वो ठीक नहीं था, दैट वाज नॉट ऑल राइट। वी आर ट्राइंग टू बी इन गुड रिलेशंस, बट वो चीज जो हुई वो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तो चाइनीज फॉरगॉट टू एक्चुअली लिसन टू दैट, एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चलता होगा ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। आई मीन उनका जो जो एक डिमीनर होता है, इट वाज नॉट अ हैप्पी सॉर्ट ऑफ अ डिमीनर। ही गॉट अ लिटिल यू नो विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्रेशन, जो एक उनका लैंग्वेज बाहर निकला था उस टाइम पे। नाउ ये सब तो खैर वो लेक्स फ्रीडमैन का है, लेकिन उससे पहले स्ट्रेटेजिकली मैं अगर आपको बताऊं कि चाइना को ये लगता है कि जो ट्रंप के साथ भारत का बड़ा फ्रिक्शन चल रहा है। कौन सा फ्रिक्शन है? टैरिफ के ऊपर। अब देखिए ऐसा है, भारत के ऊपर कोई फ्रिक्शन विक्शन की कोई इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो टैरिफ लगाता है लगा ले, कोई इतने हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन अंडर प्रेशर और स्टार्ट फाइटिंग विद हिम ऑन टैरिफ्स एंड दिस एंड दैट। हमारे से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग वर्कड अपॉन। इफ इट्स इन म्यूचुअल इंटरेस्ट हम करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट चाइना ये सोचता है कि ट्रंप के साथ फ्रिक्शन है, एक फ्लॉड असम्पशन है उसका यहाँ पर। क्योंकि देखिए इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफी, एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो पिछले 4 साल से रिलेशन है उससे तो राइट नाउ आई थिंक इट्स मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड्स बेटर। एक चीज आपको ये दिख बताती है कि एक तरह की एंजाइटी है चाइना के अंदर विद रिगार्ड्स टू द लीडरशिप्स रिलेशंस, स्पेशली मोदी और ट्रंप के बीच में जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर थोड़ी सी एक एंजाइटी सी है। एंड चाइनीज मीडिया इसके बारे में काफी बात करता है। यू नो इंटरेस्टिंग, आप ये चीज देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन इन इंडिया इज सेइंग कि भाई मोदी साहब का जो यूएस का ट्रिप था ट्रंप के साथ जो अभी करके आए, दैट वाज अ सक्सेस। लेकिन चाइनीज को वो दिखा नहीं है, एंड वो कुछ गुट है भारत के अंदर आपको दिखता है, वही नैरेटिव उठा के वो बोलने की कोशिश करते हैं। कल शशि थरूर का तो बड़ा क्लियर एक जवाब आया कि भैया आई स्टैंड विद एग ऑन माई फेस एज फार एज द रशिया पॉलिसी इज कंसर्न। तो एक एक्सेप्टेंस है कि यार मोदी साहब फॉरेन पॉलिसी यू कांट बीट हिम, एंड जिस तरह से वो जियोपॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ फनीली चाइनीज मीडिया ये सोचता है कि साहब ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो थी मोदी और ट्रंप के बीच में वो शी जिनपिंग और चाइना था। सी बोलते हैं ना, चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड, हम ही हम हैं तो क्या गम है, बाकी सब गधे हैं टाइप्स। चाइना ऐसे सोचता है। तो चाइनीज मीडिया का ये लिखना है, ठीक है। मैं काफी इनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था बिकॉज आई वांटेड टू सी व्हाट द रिएक्शन वुड बी। लेकिन चाइना एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, देयर इज नो क्वेश्चन यूएस इंडिया रिलेशंस के बीच में, बट इट डज नॉट डिफाइन देम, ठीक है। पोस्ट द मीटिंग जो इंडिया ने वापस आके मोदी साहब ने यहाँ पर चाइनीज स्टील के ऊपर एक टैरिफ लगाया, उससे थोड़ा सा ये क्या हो, देखो ये तो साथ में हमको ठोकना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी ऐसी बातें वहां पर आनी शुरू हुई। चाइना को ये पता है, देखिए, लेकिन वो भूल जाता है। लेकिन मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं उनको कि ट्रंप के फर्स्ट टर्म के अंदर जो क्वाड का रेसरेक्शन हुआ था, इफ चाइना इज वरीड अबाउट वन ग्रुप इट इज द क्वाड, ठीक है। और जब भी कोई क्वाड की मीटिंग हो तो चाइना की तरफ से हमेशा रिएक्शन आता है, ऑल्दो क्वाड के अंदर चाइना का कहीं नाम ही नहीं होता। एंड क्वाड की कुछ ना कुछ अगर आपको दिखे कि जो जो इंपॉर्टेंस है वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने पहले टाइम में दिखाया, जहां पर जयशंकर जी के साथ उनकी मीटिंग हुई वहां पर। एंड जो ये पता चल रहा है, बाय अप्रैल ट्रंप इज गोइंग टू बी इन भारत फॉर द क्वाड मीटिंग एज वेल।
लू ज़ोंगी एक शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के राइटर हैं। वो लिखते हैं कि भाई इंडिया को ये चाहिए कि भाई चाइना के ऊपर प्रेशर बना के रखे, ताकि भारत का जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ावा मिले। कुछ और लोग चाइना से बोलते हैं कि भाई ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी जो है वो लाइकली प्रायोरिटाइज करेगी किसी और चीज को, भारत को नहीं करेगी। एंड वो बोलते हैं कि भाई चाइना के साथ हो सकता है कि रिलेशन ठीक हो जाए, जब इस टाइम पे आपको दिखता है कि चाइना के साथ लिटरली वी आर इन द मिडल ऑफ अ ट्रेड वॉर। लेकिन ये सब हटा के द बिगेस्ट फैक्टर दैट दे सी, एंड ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिगेस्ट फैक्टर दैट दे सी इज ईयू। जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूके है, ये सारे एंग्लो सैक्सन कंट्रीज जो इस टाइम तक हेज करते थे अपने आप को, ये भागते हुए आए हैं भारत की भाई हमारे साथ एफटीए करो। एंड दैट इज समथिंग टू मी व्हिच इज अ मेजर फैक्टर। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो चाइना ईयू एनिवर्सरी समिट था 50 साल का, शी जिनपिंग वाज नॉट देयर फॉर दैट, ही जस्ट डिडंट गो। मतलब उसने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन की, ना मैं नहीं आ रहा वहां पर, कोई ब्रसल ब्रसल मैं नहीं आ रहा उधर। So they were inviting him there to Brussels to celebrate this 50 years. He said, no, I'm not coming. So that tells you। और दूसरा चीज एक देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड से अभी रिसेंटली आईमेक के बारे में, इवन यूरोप से, आई थिंक दैट दोस आर वन ऑफ फ्यू पॉइंट्स वेयर अमेरिका और यूरोप एक ही लाइन पे देखते हैं, इज द आईमेक कॉरिडोर। क्योंकि अमेरिका भी पुश कर रहा है उसको, यूरोप भी पुश कर रहा है, मिडिल ईस्ट भी पुश कर रहा है, हम भी पुश कर रहे हैं। एवरीबडी इज काइंड ऑफ पुशिंग फॉर दिस थिंग टू गो फॉरवर्ड। एंड चाइनीज सेटअप जो है वो थोड़ा साइडलाइन हो जाएगा। एंड यहाँ पर ट्रम्प, टर्की, चाइना, दीज कंट्रीज विल नॉट बी वेरी हैप्पी। खैर सीपीईसी तो डब्बे में जा ही चुका है, तो उसका तो क्या कहना। मेनी एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर कि भाई जितने जिसमें चाइनीज कंपनी, जो कंपनीज है चाइना में ऑपरेट कर रही हैं, वो उठ के चाइना से उठ के भारत में आ चुके हैं। एप्पल एग्जाम्पल देख लीजिए, एक टाइम पे भारत सारे कंपोनेंट चाइना से लेता था, अब कुछ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ब्लैकस्टोन की लिटरली पूरा चाइना शॉप उसने बंद करा है, शिफ्टिंग एवरीथिंग टू भारत। सैमसंग की तरफ से ये चीजें दिखती हैं। एप्पल बोलता है मैं एक्सपैंड करूंगा, मेरे को मैकबुक्स बनाने हैं, मेरे को आईपॉड, ये क्या वो कान में जो लगाते हैं एयरपॉड्स और व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, वो बनाने हैं। सो देयर अ होल लॉट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। एंड चाइना को ये दिखता है कि भाई एक उसका एक ये एज निकल जाएगा, बिकॉज द वेस्टर्न कंपनी, स्पेशली हाईटेक कंपनीज, इफ दे स्टॉप ट्रस्टिंग यू, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। एंड देखिए, एक जो अलेजिडली पाकिस्तान जो रोता है कि भैया ये देखो रा की साजिश हो रही है हमारे साथ, ना चाइनीज आर वरीड अबाउट पाकिस्तान की, यार ये जो भी रा वा की साजिश है, या तो मेरी तो बैंड बज रही है रा के चक्कर में। चाइनीज आर प्रीटी वरीड, दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस। क्योंकि वो अभी देखिए उनका प्राइम मिनिस्टर या कोई आने वाला है, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। टू माय माइंड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी प्रीटी हार्श, क्योंकि बलूचिस्तान लिटरली इज आउट ऑफ कंट्रोल। एंड देखिए ऐसा है, आई एम नॉट सेइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि चाइना सडनली डिसअपियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट दे हैव अ सीरियस क्राइसिस ऑन हैंड। मिलिट्री में प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हैं, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर व्हिच सम ऑफ देम कैन बी सॉर्टेड, अ लॉट ऑफ देम कांट, राइट। डेमोग्राफी प्रॉब्लम्स चाइना कांट सॉर्ट आउट। और रिसेंट जो दिसंबर के फिगर्स है, दे आर अलार्मिंग। अर्बन चाइना के अंदर द रिप्लेसमेंट रेशियो इज 0.5, and that is dangerous। That means, I mean, in 30 years this entire society will collapse on its own heel, कोई बचेगा ही नहीं वहां पर। सो बट चाइनीज की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से अबाउट भारत, स्पेशली स्टक इन 2020 या उससे थोड़े पहले की, इट डजंट रियलाइज कि भारत ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं आगे जाके, वेयर वी आर टॉकिंग ऑन द बिग स्टेज, और उसको वो समझ में नहीं आया है। इट्स नॉट दैट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट उसको वो समझ में नहीं आया है। एंड दैट्स समथिंग दैट वन नोज कि हाउ मच चाइना डज नॉट अंडरस्टैंड इंडिया। हमारी को एक चीज ये बोली जाती थी, इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड चाइना, क्योंकि आप कोई पढ़ता नहीं है चाइना के बारे में, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। बट टुडे आई थिंक इंडिया अंडरस्टैंड चाइना लॉट बेटर देन व्हाट चाइना अंडरस्टैंड्स इंडिया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो एक मेरे हिसाब से चीजें चल रही हैं, और चाइना ये कोशिश करेगा आपको मतलब घुटनों में मारने की कोशिश करेगा। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, ठीक है, ही विल ट्राई एंड ब्रेक योर लेग्स। वो जैसे आप देखिए फैक्ट्री प्रोटेस्ट होते हैं, सडनली लाल झंडे उठने शुरू हो जाते हैं कम्युनिस्टों के, सप्लाई चेन्स में आपके हिंड्स करेगा। साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट अलायंस जो है आपके अंदर, अभी देख लीजिए एक ना एक इधर उधर पे कुछ ना कुछ टेस्ट केस सिनेरियो टाइप, मतलब एक शो ऑफ फोर्स इवेंट्स यहाँ पर जो चल रहे हैं भारत के अंदर। चाइना विल ट्राई सर्कमवेंटिंग टैरिफ सिस्टम, ठीक है, टू अंडरमाइन सम डील दैट यू आर ट्राइंग टू डू। क्योंकि एक चीज देखिए, जो चाइना के ऊपर किसी चीज के ऊपर टैरिफ डलेगा,
और अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है which is coming lower cost in China, you will try and take that market. Now if China cross subsidizes his system, ठीक है, इन द सेंस वो दो चीजें कर सकता है, एक तो इंटरनल सब्सिडीज की तरफ से, और दूसरा अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी या किसी एक जो रीप्रोसेसिंग प्लांट किसी थर्ड कंट्री में डाल दे. फॉर एग्जाम्पल चाइना डज दिस अ लॉट विद वियतनाम, विद इंडोनेशिया, विद कनाडा, विद व्हाट यू कॉल बुल्गारिया. इट यूज्ड टू डू लिटिल बिट इन इटली, अब वहां पर बंद हो गया है. मेक्सिको मेड इन चाइना होता है, उधर पे जाता है, पैकेट खुलता है, मेड इन मेक्सिको का ठप्पा लगता है, वो रीपैकेज होता है और अमेरिका के अंदर चले जाता है. And they do that in Vietnam and this and that, quite a lot of places. So they might try and do that as well. क्योंकि चाइना को ये एक चीज पता है कि this is it. If China starts getting rejected, it's just the beginning of the story after that. And जो सबसे ज्यादा जूते पड़े हैं चाइना को, which is the CK Hutchinson's deal, जो पनामा की डील हुई है और जो ग्लोबल पोर्ट्स की जो डील हुई है ब्लैक रॉक के साथ, I think that is worrying him to a factor, क्योंकि उसको ये भी दिखता है कि भाई भारत के अडानी is linking up with BlackRock for a lot of other things. So एक वो it might not be on the ports, but Adani is big on ports. BlackRock just took some ports, so कुछ cooperation. China will be getting, अभी तक कोई रिएक्शन उसका आया नहीं है, बट चाइना ने एक चीज बोली है कि भाई हम इसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे. ऐसे कैसे सीके हचिंसन ने ये बेच दिया सब कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते, ये वो, ऐसा उनका रिएक्शन वहां से आ रहा है. बट they've not kind of thrown a fit like I expected them to throw. देखिए चाइनीज की signification.com पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, चाइनीज स्कॉलर, ठीक है, कहता है कि भाई इंडियाज राइज वुड चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर, बट ही वाज skeptical. He said Trump is unlikely to align with India fully, hence India needs China. And this is exactly the narrative that you will try and see कि ना your Trump is untrustworthy, आप हमारे साथ बैठो, देखो ये देखो क्या कर रहा है ट्रम्प, हमारे साथ देखो ऐसे कर रहा है, कल को आपके साथ भी करेगा. This is a narrative that you will start hearing from a lot of pro-Chinese this thing कि भाई don't trust the US. Nobody is trusting the US. It is trust but verify. That is the policy. और जो चाइना के साथ भी अप्लाई करी हुई है. लेकिन एक लॉबी है जो आपको देखेगी काफी हद तक it will not let you get the best of both the worlds. आपको चाहिए वो. एंड भारत भी काफी चीजें कर रहा है यार अपनी तरफ से. बल्क ड्रग के जो एक डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, फॉर एग्जांपल फॉर पेनिसिलिन, कैलामिनिक एसिड, एवरोस्टैटिन और सल्फरडाइजीन और ये सब चीजों के ऊपर अभी मोर और लेस अ लॉट ऑफ स्टफ इज गेटिंग डन इन भारत इटसेल्फ. सो वो भी एक डिपेंडेंसी जो है वो जा रही है. So there's a lot of shift, and China, मेरे हिसाब से, as I said, yes, they are still stuck in 2020, and the Chinese scholarship and the Chinese leadership are not ready to accept the changes that are happening in front of them. That's something which is pretty clear. So ये बड़ा एक interesting सा game होगा आगे जाके, जहां पर China is now going to start getting worried. जब जैसे जैसे भारत की आवाज एक ग्लोबल स्टेज पे उठेगी, it will start getting even more worried. दो चीजें हैं, उससे आपको ऑफ कोर्स आपके इंटरनल फ्रंट्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज चाइनीज हैव दिस हैबिट ऑफ सैबोटाजिंग थिंग्स. साइनो वहां भी लेफ्टिस्ट अलायंस विल बी एक्टिवेटेड, उसका कोई वो नहीं है. सो गेट योर हेड्स टुगेदर. और कल रात को भी हम यही बात कर रहे थे, सिविल सोसाइटी प्लेज अ ह्यूज रोल. गवर्नमेंट का जो रोल है वो गवर्नमेंट देखेगी, साहब हम लोग हैं सिविल सोसाइटी, एंड वी प्ले अ ह्यूज रोल इन नॉट बिलीविंग नॉनसेंसिकल प्रोपेगेंडा व्हिच इज थ्रोन इन आवर फेस. That's all I would say. Thank you so much for watching. एक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. आज दोपहर में मैं आपके साथ मिलूंगा कुछ और जियोपॉलिटिकल चीजों के बारे में बात करने के लिए. कई भारत ने जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स लिए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और कुछ देशों के स्टैंड भारत के लिए कंप्लीटली चेंज हुए हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट देम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.